आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज की न्यूज़ में जैसे कि दीपावली के शुभ अवसर पर लोग अपने अपने दुकान मकानों को सजाने में लगे हैं, वहीं पर DNS 24 के जो चीफ एडिटर हैं नौशाद अंसारी साहब, उन्होंने ये सामने आप देख रहे हैं मैरिज हॉल, यहाँ पर एक उर्दू डे का प्रोग्राम मुनक्किद किया। देखिए इस प्रोग्राम की झलकियाँ हमारे संवाददाता द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे पूरा प्रोग्राम। जी हाँ, और इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से उर्दू डे पर काफ़ी लोगों ने इस पर जो है अपनी चर्चाएं की, अपने विचार रखें। देखिए ये प्रोग्राम हमारे संवाददाता द्वारा। मैं उनका भी अपनी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। बात तो बर्दाश्त होनी चाहिए। मेरे पास जितने ये पर्चे हैं उसमें मेरी अपनी लिखाई की कोई मेरी अपनी तो राइटिंग ये है। मैं की बात करता हूँ, कोई दोहरा नहीं है। और जब अंग्रेजी वालों में जाता हूँ तो अंग्रेजी की बात करता हूँ, वहाँ पे मैं उर्दू या हिंदी नहीं बोलता, वहाँ से एक बात होती है। तो मैं आपकी मैं तो उर्दू में शायद हूँ, यहाँ मैं उर्दू कि मोहम्मद उस्मान साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। आज भारत के एक राज्य में उर्दू प्रशासनिक भाषा है, 4 राज्यों में दूसरी राजभाषा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना और बिहार, ये 4 राज्यों में दूसरी राजभाषा है। और जम्मू एंड कश्मीर के ताल्लुक से जितनी भी बातें हो रही हैं कि अभी एक साहब कह रहे थे किसी भाषा का कोई भाषा जरूर होती है, ये बात हमने खूब अच्छी तरह देखी है कि मजहब के मानने भाषा का मजहब नहीं होता। लेकिन संस्कृतों को जो संस्कृत अरबी में नाजिल हुआ, तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो है इस तरह उर्दू के ताल्लुक से ये जो प्रोग्राम किया है वाकई। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि उर्दू भाषा जो है उसे मुसलमान, ये सच है कि मुसलमान उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि सही होगा कि भाषा देश की है। जरूरी नहीं कि कोई मुसलमान इसका इस्तेमाल करे, कोई भी कर सकता है। और जैसे कि मैं उर्दू के बारे में आपको बताऊं, ये यहीं पे चलती भाषा है और मात्र 3 देशों में ही बोली जाती है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो अब से 70 साल पहले ये इसी देश का हिस्सा थे। बाद में इनका बंटवारा हुआ, वो अलग बात है, लेकिन 70 से 50 साल पहले ये तीनों ही देश एक ही एक परिवार था। लेकिन हम जब बात करते हैं उर्दू के बारे में तो कहने के साथ ये तो मुसलमान को सही बात है कि इसका इस्तेमाल मुसलमान करते हैं, लेकिन मैं मानना है आपसे सभी लोगों से आज जाना गुजारिश है कि इसका इस्तेमाल सभी लोगों को करना चाहिए। भाषा तो भाषा होती है, वो किसी जाति विशेष की कैसे हो सकती है। अगर बात करें हिंदी की, जैसे कि मैंने एक शायर ने कहा कि हिंदी और उर्दू दोनों एक सगी बहनें और एक आंगन में खेल रही है। मतलब इसका वर्णन कितना अच्छा किया कि 2 सगी बहनें, ऐसा लगता है हिंदी उर्दू के बारे में कि जैसे 2 सगी बहनें एक आंगन में खेल रही हो। तो जरूरी है कि उर्दू में बात हो, और ये संस्कृत और फारसी और कुछ चीजों से मिलाकर इस भाषा का बनाया गया है। तो ये न समझे कि भाषा जैसे कि लोगों को बताया जाता है, कहा जाता है कि सब मुसलमान इससे, वो सच है कि मुसलमान इससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन और लोगों को भी, चाहे वो किसी भी धर्म को, जाति प्रदेश के हो, उन लोगों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हम जैसे देखते हैं कि आज जो इतने प्यारे प्यारे गीत हम सुनते हैं, नगमे हम सुनते हैं, तसव्वुर कीजिए अगर शायद उर्दू ना होती, जो इतनी अच्छी अच्छी शायरों से सुनते हैं, तसव्वुर करिए कि अगर उर्दू ना होती तो शायद इतने सारे गीत हैं जो हम सुनते हैं, जिन्हें में बहुत सुकून भी मिलता है। इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, अगर वो उर्दू शायद ना होती तो मुझे लगता है कि आज इतने बेहतर गाने हम नहीं सुन पाते। तो कहना सिर्फ यही है कि उर्दू जैसी नफासत कहाँ, मोहब्बत जैसी इबादत कहाँ। उर्दू जैसी नफासत कहाँ, मोहब्बत जैसी इबादत कहाँ, रहे कायम अगर ईमान पर मुसलमान तो मुसलमान जैसी ताकत कहाँ। तो दोस्तों
अगर मैं बात करता हूँ ईमान पर कायम रहने वाली, तो ये नहीं है अभी एक तहरीक चलती है, बहुत से कहते हैं कि साहब किसी को बचाना है। अगर आप इंसान हो और आपके अंदर इंसानियत जिंदा ना हो तो सोचिए कि आप जिंदा नहीं है। आप किसी भी जाति विशेष से, किसी भी धर्म से रहते हो, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, उसका तसव्वुर नहीं है, यकीन मानिए इंसान के भेष में आप कुछ भी हो सकते हैं, एक जानवर भी हो सकते हैं, क्योंकि इंसान तो मोहब्बत का नाम है। इंसानियत जो है वो मोहब्बत का तकाजा है। तो सभी से यही कहना है कि आप सब जो है उर्दू को पढ़िए, उर्दू को लिखिए, क्योंकि इसमें खुसूसियत है। अगर एक लेडी है उससे कहेंगे एक हत्यारन, तो कितना गुस्सा आएगा उसे, लेकिन कहेगा बहुत कातिल लग रही हो ना। तो उर्दू में एक ऐसी नफासत है, ऐसी मोहब्बत है जो चीजों को बेहतर कर सकती है। हम जब शेर व शायरी में भी देखते हैं कि अगर उर्दू ना हो तो कितने बेहतर बेहतर शेर हमारे सामने हम देखते हैं, आते हैं, तो सुनते बहुत खुशी मिलती है। तो उर्दू को पढ़िए अपने बच्चों को। अरे ऐसा नहीं कि सरकार, बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जिनमें उर्दू को पढ़ाया जाता, उर्दू एक सब्जेक्ट भी है, तो बेहतर तरीके से। तो दोस्तों मानिए, ये चलिए, ये कभी मत मानिए कि ये भाषा सिर्फ एक जाति विशेष की है। और दूसरी बात, अब सभी जो लोग यहाँ पहुंचे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत उनका खैर मकदम करते हैं कि आप हमारे बुलावे पे यहाँ पे पहुंचे हैं। तो जिले तंजीम है, हम मैं DSP बोर्ड का डिजिटल फाउंडर हूँ, और दोस्तों कोशिश यही है कि इंसानियत को कैसे बचाया जाए, क्योंकि अच्छे लोग तो सभी धर्म में होते हैं, चाहे किसी भी धर्म में हो, अच्छे लोग बुरे लोग होते हैं, और जो अच्छा हो जिसकी इंसानियत जो है वो जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम। में भी जाके देखा है कि स्कूल की जो टीचर है ना बहुत कम है। वहाँ पर हमने देखा जाके हमने पूछा यहाँ पर स्कूल में उर्दू की टीचर है, तो बोले कि उर्दू में एक ही टीचर है वहाँ पर। तो क्योंकि लोगों को इतना आते नहीं है, लोग चाहते नहीं है कि सीखे और हमारे बच्चे जो है उस उर्दू भाषा को अच्छे से सीखें। आप सभी को खुशूसी मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सब भाई और बच्चे यहाँ उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, और इस उर्दू जैसे अल्फाज, मैं इसी बात पे एक शेर सुनाना चाहूँगी। उर्दू जैसे अल्फाज कहाँ, मोहब्बत जैसी इबादत कहाँ, है रहे इमाम पर कायम वो मुसलमान जैसी और इबादत कहाँ। इसी के साथ मैं आपको पहुंचाए और समाज की बुराइयों के खिलाफ जितनी मजबूती से हो सके अपने कैमरे को दिखाने का काम करें, और आप निरंतर करते हैं। इसके लिए ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छोटा सा सिपाही आपको दिल से सैल्यूट करता है। और सामने बैठे हुए हमारे नौजवान साथियों, मेरी माँ बहनों और प्यारे बच्चों, बड़ा गर्व होता है और अफसोस भी होता है कि क्या ये वही हिंदुस्तान है वो गुर्दे और दिल पर उसका ज्यादा असर होता है। इसलिए जो है और उसके लिए ये दबाव अभी हमने तय करवा लिया है, सारा प्रोग्राम हमारे सेंटर के अंदर प्रोग्राम इंडिया का है, उसमें बात आई है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो गुर्दे पर और कहीं लीवर पर तो ये कारखाना जो चाहे तो उस तरह के बाकी आप मैंने कहा फिर को देना चाहिए। आप दावा साहब ठीक है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। DSP बोर्ड की टीम है, ये हमारे अनुष्ठान की है एडिटर चीफ, और युवा है, बहुत बेहतर काम करते हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माला सैयद साहब का क्या है, वक्त 2 मिनट का ही है, और मैं जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं उनसे मेरी एक ही गुजारिश है बार बार कि अपने बच्चों को आप उर्दू का सब्जेक्ट जरूर स्कूल में दिलवाएं, क्योंकि स्कूल वालों का ये कहना है कि बच्चे उर्दू के आते ही नहीं हैं। जब उर्दू के बच्चे उर्दू दिवस पर जो सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, सबसे पहले तो मैं जो शमशाद अली मसूदी जी हैं, हाल
और जितनी शेर शायरी हैं बहुत सारी, मैं पहले एक भरत देख रहा था उसमें वो भी उर्दू में थी। मतलब बहुत सारी चीजें अगर उर्दू से शुरू होती है तो उर्दू भी एक मातृभाषा बनाई जाए, जैसे हिंदी मातृभाषा है, तो उससे क्या होगा कि सभी को बराबरी का हक मिलेगा, बराबरी का अधिकार मिलेगा। परंतु जो मंच पे हमारे मेरे साथी काउंसलर हैं, सभी सम्मानित जनाब हैं, उन सबको मैं सलाम करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं, सबको जय हिंद करता हूं। उर्दू के नगमे इंसान की ज़हनी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। आमेर का किला जहाँ है वहाँ नगर पालिका परिषद में शुरू किया था और उसका नाम रखा था मैंने उर्दू विकास गोष्ठी। उसका असर यह हुआ कि राजस्थान पत्रिका सबसे बड़ा अखबार वहाँ का था, जयपुर का, अब भी है, सबसे बड़ा अखबार वही वहाँ का हिंदी का। पत्रिका ने फिर संपादकीय लिखा, एडिटोरियल, राजस्थान उर्दू अकेडमी का बजट बढ़ा दिया, 2 गुना कर दिया। एक जमाना था दिल्ली में जब कुंवर महेंद्र सिंह बेदी भारत को जो है भारत बनाने के लिए, जोड़ने के लिए एक हिंदुस्तानी जबान आई, उसका नाम था हिंदी और उर्दू। ये दोनों साथ उर्दू नहीं, दोनों के लिपि का अंतर है खाली, और इसी लिपि की वजह से ये दोनों बाइफर्केट है। लेकिन डॉक्टर सैयद अहमद साहब और एडवोकेट साहब, इसकी तो जरूरत नहीं आपकी, जनाब जावेद चौधरी साहब, नहीं लेकिन अभी रोशन है, देख लीजिए आप, चमकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब का इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, जावेद चौधरी साहब कराएंगे। जी उनका मामला है। जावेद और डॉक्टर इस्तेमाल कर दीजिए। जावेद चौधरी साहब का इस्तेमाल करेंगे। और डॉक्टर मोहम्मद अरशद मूल से तस्वीर आए का भी इस्तेमाल होगा। मोहम्मद अरशद साहब पूरे से तस्वीर आए मौलाना अब्दुल रशीद साहब भी हैं। मैं खड़ा हो जाऊंगा, करेंगे तो फिर हो जाएगा। सही बात है। इनका भाई साहब, हाँ सर का खींचेंगे। इधर देखो जी, छोड़ दो तो मैं आ जाओ फिर। आप ही रहो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए हो गया। अलग से रेडियो पानी दे दें। हमारे बीच में सरकार बहादुर साहब भी बैठे हैं। हो गया, अभी रह गया और कोई रह गया भाई, अरे हट जाओ, चार संपादक साहब नाश्ते कर रहे हो।
आ जाओ। शमशाद मसूदी आप अपने अपने कुर्सियों पर नसीब रखें, मेहरबानी ना करना। आपके हिसाब अपने अपनी कुर्सियों पर नसीब रखें। ये मुतज़िम मकाम अरे असलम भाई आओ फ्रीलांसर से चल के आ रहे हैं, हमारे प्यार मोहब्बत का कम थोड़ी है। अगले गाड़ी का पेट्रोल फूक लेके आए बेचारे। चलो अभी इमरान भाई आओ। हमारा तो ये है भाई मेरी गुजारिश है जो लोग इस तकमालिया प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि जो मेहमान खुसूसी हैं उनको जाना है और जो हमारे काउंसलर साहिबान हैं उनकी मीटिंग है, तो आप जल्दी जल्दी इस्तकबालिया प्रोग्राम जल्दी करें। हो गया बच्चों करने चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। भाई ये प्रोग्राम जो समाज प्रोग्राम है इसको जल्दी कर लें। हमारे जो आज के मेहमान खुशी हैं उनको जाना है, तो मेरी इंतजार है कि आप लोग अपनी अपनी जगह ले लें, थोड़ा जल्दी करें। आपकी जो टीम है वो बहुत जल्द सारे सारे आइए सब आइए। एक बार थोड़ा चीज हो गया। आइए सर एक दिल्ली से ले लीजिए खड़ा हो जाओ साइड में। फोटो हो गया, बात मत कराने को हो गया।